बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब से जो है वो पूछा गया कि मोहब्बत जो है वो किससे करनी चाहिए। सवाल करने वाले ने कहा कि मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन मेरी राय है कि मोहब्बत इंसान से करनी चाहिए, ना कि इंसानियत से। तो आपने जवाब दिया तो करो। तो सवाल करने वाले ने पूछा उसी से हर चीज़ हासिल होगी। तो आपने जवाब दिया मुबारक हो, करो। आपने ये जो कहा कि मोहब्बत करनी चाहिए, तो मैंने आपका ये फ़िक्रा बड़े हौसले के साथ सुना। हम कोशिश करते रहते हैं, मगर हमें ये बात आज तक समझ नहीं आई। मोहब्बत करने का शौक़ और प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो हो गई जहाँ हो गई। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए, मैं नहीं आती बल्कि हो जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से। अगर कोई ये कहे तो समझो ये प्रोग्राम के साथ तो हो नहीं सकती, खुद हो सकती है। और होती ये इंसान से है, बल्कि होती ही इंसान के साथ है। अब इसमें सवाल का एक और पहलू निकलता है गुरेज का, कि खुदा से मोहब्बत किस तरह हो सकती है। खुदा से मतलब वैसे ही इबहाम बन जाता है। हाँ, बात यह है कि अल्लाह से मोहब्बत दरअसल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी महबूब से मोहब्बत है। और ये मोहब्बत दरअसल इंसान से मोहब्बत है। अल्लाह की तलाश करने वाले इंसान तक ही पहुँचे हैं। कमाल की बात तो ये है, कहते हैं कि अल्लाह को तलाश करने हम जब भी निकले तो आगे बंदा ही पाया, लेकिन अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है। ये बात आप याद रखना और ये फ़र्क कायम रखना। एक लफ्ज़ है कदीम और दूसरा लफ्ज़ है हादिस। कदीम वो है जो हर आगाज़ से पहले कायम हो और हर अंजाम के बाद कायम रहे, उसे हम कदीम कहते हैं। तो कदीम कौन हुआ? जो हर आगाज़ से पहले मौजूद हो और हर अंजाम के बाद कायम रहे। हादिस वो है जो एक ख़ास मकाम से शुरू हो और एक ख़ास मकाम पर रुखसत हो जाए। हादिस जो है उससे निजात हो और कदीम का कुर्ब हो। ये है पैगाम। फिर बुज़ुर्गों ने एक बात बताई कि कदीम का सारा जिक्र हमने हादिस की ज़ुबान से सुना, यहाँ आके रास्ता मिलता है। अल्लाह का जिक्र हमने बंदों से सुना, जो जिक्र बंदे ने नहीं किया वो अल्लाह का जिक्र है ही नहीं। हत्ता कि अल्लाह का कलाम भी बंदे की ज़ुबान से आया। ये निजात की राह है। हम उस अल्लाह को मान रहे हैं जिसने इंसानों को इंसानों के ज़रिए अपना तारुफ करवाया। यहाँ से फिर निजात है। अब इंसान से मोहब्बत जायज़ हो गई कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो भी इंसान से करो। अल्लाह ताला कहता है कि ये दुआ किया करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ। यानी अल्लाह की राह उन लोगों की राह है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो अल्लाह कहाँ है? उन लोगों में जिन पर इसका इनाम हुआ। तो अल्लाह के पास जाने के लिए अल्लाह ने खुद बता दिया कि ये उन लोगों के ज़रिए है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, ना कि उन लोगों से जिन पर उसका अजाब हुआ। तो आप अच्छे बंदे की तलाश करनी है आपने, और तो कुछ नहीं है, मसला हल हो गया। तो अल्लाह के पास जाना हो तो अल्लाह की राह तलाश करनी हो तो किसको तलाश करेंगे? जो आपके ख्याल में अल्लाह का बंदा हो। तो उन लोगों को तलाश करो, उनसे मोहब्बत करो। ये अल्लाह की मोहब्बत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। उनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें, फिर अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो यही मोहब्बत है अल्लाह की। अब ये आसान सी बात है कि बंदे से मोहब्बत किया करो। एक वलीउल्लाह जो है वो रुखसत हो रहा था, तो उससे पूछा गया कि ये बता दो कि फैज़ कहाँ से मिला था। तो उसने कहा कि मैंने माँ से मोहब्बत की और उसकी अताअत की। इसमें अल्लाह का जिक्र अभी नहीं आया। तो उसने माँ से मोहब्बत की और अताअत की तो वलीउल्लाह बन गया। किसी ने बाप की खिदमत की तो वलीउल्लाह बन गया। वलीउल्लाह का मतलब है अल्लाह का दोस्त। अगर अल्लाह का कोई दोस्त है तो वो भी वलीउल्लाह। अल्लाह ताला तो वलीउल्लाह फटाफट ही बना देता है, लेकिन तुम किस इस्तकामत में कभी ठहरो तो
किसी इस्तकामत में कभी ठहरो तो उसे बनाने में क्या हर्ज है, वो तो हर शय से दोस्ती करता है। हर्ज तो तुम्हें होता है कि तुम किसी निशाने पर ठहरते ही नहीं। अल्लाह दोस्त बनाता है, अल्लाह कहता है मैं उसको दोस्त बनाऊंगा। और नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, और हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पालने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, वहाँ भी हिस्सा मिलेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत रखो, इंसान के करीब रहो। अल्लाह से मोहब्बत रखो और इंसान से करीब रहो। हदीस शरीफ है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। मन रानी फ़क़द रा अल्लाह, जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसने मुझे देखा, गोया के अल्लाह को देखा। जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं, जिस आँख ने देखा तुझे उस आँख को देखूं, है इसके सिवा क्या तेरे दीदार की सूरत। अल्लाह को देखने का तरीका ही यही है, जिसने देखा उसको देखो। नात का एक और शेर है, मन रानी का मुद्दा चेहरा, सूरत हक का आईना चेहरा, मुस्तफ़ा आँख हो खुदा सूरत हो, खुदा आँख मुस्तफ़ा चेहरा। अल्लाह की आँख से देखो तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नज़र आएगी, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख से देखो तो खुदा का चेहरा नज़र आएगा। तो इस आँख से देखो तो फिर बात जो है वो समझ आ जाएगी। अगर अपनी आँख से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, तुम मनफात से बाहर नहीं निकल सकते। तो राज इस तरह है ये आसान बात, बस अपने आप को दरमियान से निकाल दो। तो राज इस तरह है ये आसान बात, बस अपने आप को दरमियान से निकाल दो। तुम्हारी आंख से देखा तुम्हें तो उठ गया पर्दा, हमारी आंख को जलवा तेरा हाइल नज़र आया। तो अपनी आंख से जो है वो नज़र नहीं आता। तुम्हारी आंख यानी अल्लाह की आंख क्या है, ये वही आंख है जो अल्लाह की आंख है। मसला हल हो गया, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, बस लोगों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।